राम राम सारे भाइयों ने चौधरी वास मैटर के बारे में सभी भाइयों ने सुना होगा। भाई सीधी सीधी एक बात कहना चाहूंगा भाई, कोई 4 बंदे हो 5 बंदे हो, कोई भी बदमाश गांव में आके अगर गाली गलौज करोगे तो आप क्या करोगे, वही मैटर हो रहा है। अड़ा गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सरपंच साहब भी मैटर हो रहे हैं, इन्होंने भी वही बात करी। भाई कोई 3-4 बंदे आए खड़े के थे, वो तो ये बात बतावेंगे, लेकिन उन्होंने भाई कोई बदतमीजी करी जिसका लेकिन उन्होंने विरोध कराया। उसके बाद में ये मामला थोड़ा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इसके बारे में ये डिटेल देंगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम है जी। तो क्या मैटर हो गया, किन्होंने गाली गलौज कर दी? ये दिवाली वाले दिन की बात है, जब मेन चौक की है, जब सारे अपने घरों से निकल के बाहर चौक के अंदर आए थे, बच्चे महिलाएं सभी, और वहाँ पर कुछ शरारती तत्व जो गांव के ही थे, वो मोटरसाइकिल से मतलब गाड़ी से आए शुरू में फर्स्ट टाइम, तो वे अपनी गाड़ी लेके चौक के अंदर डाली फुल स्पीड पे। तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी के दरवाजे खोले और वहाँ गाने चलाने शुरू कर दिए और वहाँ हुड़दंग मचाना सा शुरू कर दिया। फिर वे बच्चे पटाखे से बचाने लगे और वहाँ पर जो चौक में थे पहले महिलाएं और बच्चे, उन्होंने उनको मना करने की कोशिश की, तो वे उनके ऊपर गाली गलौज करने लगे। तो उस टाइम 1-2 और आके फौजी वर्गे, होशियार सिंह 1-2 और गांव के लोग इकट्ठे हो गए, मतलब उड़दंगबाजी कर रहे थे। उनको समझा बुझा के उनको भेजने की कोशिश करी गई, गाड़ियों में बिठा के उनको भेज दिया। लेकिन जाते वक्त भी वे मतलब गाली गलौज करके ये कह के गए कि हम अभी 1 घंटे के अंदर अंदर छुरे कापे लेके आते हैं और यहाँ पर कत्लेआम करेंगे, जो पहले किया था। इसी के एवज में फिर वे 1-1.5 घंटे बाद में आए। उन्होंने से एक लड़का वहाँ पर गिर गया, मोटरसाइकिल पे आए थे वे, एक गिर गया, उसके चोट लग गई। उसके बाद में पीसीआर को बुलाया गया, 112 नंबर पे फ़ोन करके वो मौके के ऊपर आए। उन्होंने कापे थे जो कुआड़ी थी वो उनको बरामद करवाए गए। उसके एवज में फिर अगले ही दिन वो हॉस्पिटल से वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर फौजी होशियार सिंह के ऊपर SC एक्ट लगाने की भी पूरी कोशिश की, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरा गांव 36 बिरादरी का गांव है। मतलब सीधी बात, 3-4 बंदे आए, उल्टा केस गणन लग रहे गांव के बंदा। हाँ, बात बिल्कुल, जिनका पूरा पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो वे बंदे थे 5 थे 7 थे, पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उनकी बायोडाटा निकलवा के फिर चेक किया जाए और उसी हिसाब से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो भाई साहब लोग कौन है? भाई साहब हवा में बात कर रहे हो, भाई साहब के पास तस्वीरें भी है, वीडियो भी है जी, भाई ने ले रखी है, ये अटैच कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा आपने। लेकिन अभी गांव के सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब भी है। तो सरपंच साहब आ गया। हाँ। तो सरपंच साहब भी गांव के मौजूद है, अन्य ग्रामीण भी मौजूद है। और ऐसे नहीं कि भाई वैसे ही आगे भाई हवा में बात कर रहे हो, पूरे सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। मामला ये उल्टा घेरा गया था और उल्टा घेरा गया था, भाई ने बता दिया कि उल्टा केस कर दिया। तो इसमें प्रशासन क्या कहना लग रहा है? प्रशासन देखो, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन अपने कार्रवाई में लगा हुआ है। और प्रशासन से अभी जाके हम SP साहब से भी मिले हैं और कल DSP साहब ने मौके पे जाके देखा भी है और उनको सारी चीज़ें बता भी दी गई है। और सारी फोटो जितनी भी हैं जितनी भी फोटो हैं, वीडियोज़ हैं, सब दे दी हैं और आपके मीडिया भाई को भी सबको दे देंगे हम लोग। और आप उससे निष्कर्ष निकाल लेना भी क्या है ये। और ये गांव के लोग आए हैं मेरे साथ में, SC ST के समाज के सब लोग हैं, जिनके साथ में हमारा धर्मेल सारा बड़े प्यार से रहने वाले लोग हैं। ये कुछ दिन पहले लोग आते हैं और यहाँ रहने लग जाते हैं, कब्जे की ज़मीनें बैठते हैं और उसके बाद में ये गांव में हुड़दंग करते हैं। और ये पिछली बार अभी 2-3 महीने पहले वारदात करी थी, पिछले होली पे करी थी। और होली पे होने के बाद में फिर ये अभी करके और कल को ये घरों में घुसेंगे और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। रही दूसरी बात SC ST का जो ये इन्होंने मुकदमा लगाने की कोशिश करी है, देखो वो काउंटर में अपना वो करें, लेकिन मेरा एक भी आदमी गांव के अंदर ये कह दे कि मैं ऐसा कभी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद ब खुद अरेस्ट हो जाऊँगा। तो देख सकते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है जो भाई साहब ने कही है। सरपंच साहब जी, जो पुलिस प्रशासन ने अभी अपने क्या जवाब दिया है? भाई उन्होंने तो चलो उन्होंने भी अपनी शिकायत दे दी, आप लोगों ने अपनी शिकायत दे दी, तो ये मामला लेके मतलब CCTV वगैरह भी है, प्रशासन जांच करेगा, क्या है DC साहब ने? कल डिप्टी साहब गांव में गए थे, उनको सारे एविडेंस उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज हम फिर SP साहब के पास आए हैं, भाई जो भी सच्चाई हो उसको निकाल के पटल पे रख दे। तो उन्होंने किन किन बंदा के नाम ले रखे भाई? लिए भी होगी किन किन बंदा, सारा गांव का ले दिया क्या पूरा? नहीं, उसमें जो SC एक्ट में नाम फौजी साहब का आया है और उनके 2 भाइयों का नाम आया है। तो भाई देख सकते हैं भाई, झूठे मुकदमे में एक तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि भाई हुड़दंगबाजी कोई बर्दाश्त कौन करे, चाहे सरपंच, चाहे कोई भी गांव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ना तो आप बर्दाश्त करोगे ना हम करेंगे। तो मामला बस यही है। इस मामले में ग्रामवासी कार्रवाई चाहते हैं और ये कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। हाँ जी सरपंच साहब, कुछ और कहना तो कह सकते हैं? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इन पत्रकार साथियों से, जो भी खबर छापे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, वो सच है या गलत है उसको एक बार जरूर देखें, उसके बाद में ही अपनी जो भी प्रक्रिया है, जो सच्चाई है, वो सबके सामने दिखाए। तो अभी प्रधान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो इस मामले में कुछ अपने जो है शब्द व्यक्त करना चाहते हैं। जी नमस्कार। ऐसा है सर, जो ये ST ST का जो आरोप लगा रही हैं, बिल्कुल ST ST को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
हमारा गांव 36 बिरादरिया गांव, ऐसा कोई बात नहीं है। नशेड़ी टाइप के लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जिनका डेली का काम है नशा करना और नशा बेचना। साफ सी बात है, गांव पूरा परेशान है। होली के टाइम में भी ऐसी वारदात हुई थी, गांव डीसी साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने उस टाइम कुछ कार्रवाई भी करी थी। थोड़े टाइम निकलने के बाद अब दिवाली वाले दिन यही वारदात है। और बात आई मारने वाली, वो निष्पक्ष जांच कर लेगी पुलिस, जो जांच होगी उसमें अगर हमारा फौजी साहब दोषी है, हम फौजी साहब के साथ हैं भाई। जो प्रशासन इसको सजा देगा हम इनके साथ है। लेकिन इसने वो हरकत करी नहीं, वो झूठे एलिगेशन लगा रहे, अभी हमारे बच्चे मार दिए, वो मार दिए। फुटेज चेक कर लो, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं चारों साइड, फुटेज चेक कर लो, उसमें अपने आप सामने आ जाएगा क्या चीज़ गलत है क्या सही है। मतलब किसी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाना, गांव का भाईचारा खराब करना, ये कौन सा सही है। 36 बिरादरिया गांव है, पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। अब भी यहाँ हमारी कम से कम 36 बिरादरी खड़ी है। मैं खुद चमार बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, ये भी चमार बिरादरी से बिलोंग करता है, ये भी चमार बिरादरी से बिलोंग करता है। मतलब पूरी बिरादरी यहाँ 36 बिरादरी आई हुई है। ये वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता है। ये थोड़ी है कोई बाहर के तत्व लोग आके बाबा साहब के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हम तो उनके खिलाफ है। उल्टा प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे शब्द बोल के समाज को बुराई और निंदा करने का काम किए हैं। अब साहब आपका क्या कहना है? हमारा गांव जो है ना वो 36 बिरादरी गांव है जी। ये एक्ट जो लगा रहे हैं वो सब गलत है जी। ऐसा हमारे गांव के अंदर कुछ भी नहीं है। हमारा गांव बिल्कुल साफ सुथरा गांव है जी। कुछ तत्व है जो लड़ाई खोरे बंदे हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, सिर्फ वही लोग हैं। मैं भी एक चमार बिरादरी से बिलोंग करता हूँ जी। हमारे गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक हमने कभी देखा ना, हम जानते हैं ये शिफ्ट क्या होता है जी। हमारे फौजी साहब जो भाई साहब है, आज तक किसी के सामने लैंग्वेज गलत नहीं बोले इन्होंने। बहुत ही बढ़िया फौजी साहब भाई है, सबके साथ प्यार से बोलते हैं जी। तो भाई देख सकते हैं पूरा गांव का भाईचारा यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं भाई गामराम एक साइड में है और शरारती तत्व, शरारत करने वाले लोग एक साइड में है और झूठे तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके में एससी एक्ट के बारे में भाई साहब ने बातचीत की है और ज़्यादा डिटेल जो है सरपंच साहब ने भी बताई आपको। चलो सरपंच साहब ने बहुत बड़ी बात की है भाई। जो है न्यूज़ छापी गई है वो दरखास्त के हिसाब से न्यूज़ छापी गई, ना कि किसी एफआईआर के हिसाब से। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई भी न्यूज़ वेरीफाई करने के बाद छापी जाए, ऐसा जो है सरपंच साहब का कहना है। तो बने रहिएगा HBN 24 के न्यूज़ के साथ। आप अपने विचार जो है कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।